नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, एफएल इंडिया की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा शेयर हमें देखने को मिलता है। इसी बीच में अपने ऑल टाइम हाई से इसका ऑल टाइम हाई 6200 के आसपास है। वहां से अगर आप देखें तो 1100 के डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल देखने को मिल रहा है। ऑल दो अगर आप देखें तो रिसेंटली हमें क्यूआईपी की न्यूज़ देखने को मिली थी। 5200 के आसपास इनके बेस प्राइस तय हुए थे, उसके नीचे आ रहा, मतलब आपको बाइंग करने का मौका मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है कि इनके Q4 के नंबर्स कब आएंगे। इन्होंने लेटर फाइलिंग कर दी है। मैं डाउनलोड करके जस्ट संग संग दिखाऊंगा कि क्या हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि इनके Q4 के नंबर्स के डिक्लेरेशन आ चुके हैं, मतलब कब इनके नंबर्स आएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हलचल तेज होगी, बिकॉज टेक्निकली बात की जाए तो वन डे के चार्ट में हमें एक ओवरसोल्ड जोन पे देखने को मिल रहा है। हलचल बहुत कम हो गई थी, लेकिन इसी बीच में एक मौका ज़रूर बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है और पूरा इवेंट मैं बोलूँगा कि अंत तक देखना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी खुद इसमें प्लान कर रहा हूँ कि इसमें ट्रेड लूँ। तो जी हाँ, मेरी क्या प्लानिंग है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस आज ही का दिन आपको देखने को मिल रहा है 22 में। बस ये भी जस्ट अभी अभी आया दोस्तों, मतलब कुछ देर पहले ही वो लेट इवनिंग पोस्ट किए हैं। मैं इसको जूम कर दूँ को बेटर समझ में आएगा। नाउ व्हाट्स बेटर आई गेस। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं कि इधर पे 29 ऑफ मई सैटरडे के दिन, मतलब अगर आप देखें तो आज शनिवार है और नेक्स्ट दोस्तों सैटरडे को इनके Q4 के नंबर्स आएंगे। तो आप पकड़े चलिए कि आने वाले जो 5 दिन है ट्रेडिंग की, जो सप्ताह होने वाली है, इसमें हलचल बहुत तेज होगी। ऑल दो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो इधर पे दोस्तों नंबर्स अच्छे आएंगे फिर बुरे आएंगे तो वक्त बताएगा, क्योंकि रूट मोबाइल के नंबर्स देखें बहुत प्रॉमिसिंग थे वाई ऑन वाई। अगर आप देखें कंपनी छोटी है लेकिन ग्रोथ भी है। इसके साथ साथ एम्बर की बात की जाए, उनके नंबर भी अच्छे आए हैं। तो मार्केट में अनुमान हो सकता है कि इनके नंबर अच्छे आए आएंगे में भी। तो इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें अब हलचलें तेज होगी और आपको इसको ट्रैक करना है, और चाहें तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक ट्रिक है। चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बस यहाँ पे बहुतों को एक कन्फ्यूजन होता है, पहले उस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूँ, उसके बाद चार्ट पे बताऊंगा कि प्राइस की फोरकास्ट क्या है। दोस्तों कभी भी हम लोग एफएल के बारे में डिस्कस करते हैं तो याद रखिएगा, जितने भी जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं डिजिटल की मैं बात बोल रहा हूँ, आप देखते हैं कोई भी ऐप चलाते हैं तो कोई दूसरा ऐप खुल जाता है, या फिर आपके लाइक स्क्रीन पे एक पॉपअप आता है जहाँ पे एक कोई ऐड हो गया प्रमोशन के एंड ऑल, ठीक है। वो सारे चीज़ दोस्तों जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये इनके काम हमें देखने को मिलते हैं। तो रूट मोबाइल के नंबर्स अच्छे आए थे, तो मुझे अनुमान है कि इनके नंबर अच्छे आएंगे। अब सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इनके जो बिजनेस मॉडल हैं, ये बता दिया मैंने, लेकिन इसके साथ इनके जो रेवेन्यू आते हैं, इनमें इनके इंडिया का बिजनेस भी है और इंडिया के बाहर में भी इनका बिजनेस है जो आता है कॉन्सोलिडेटेड में। स्टैंडर्ड की बात की जाए तो आपको वैल्यूशंस काफ़ी महंगे लगेंगे। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5200 के आसपास इनके QIP आए थे, तो मतलब समझ के चल सकता है कि मार्केट को इसका अनुमान है कि ये इनके भाव हो सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये उसके नीचे है, इसलिए बोल रहा हूँ कमाने का मौका मिल सकता है। बिकॉज स्टॉक के प्राइस की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है। अब कोई स्टॉक 5 गुना भाग जाएगा 1300 से गाइस 6000 के ऊपर, ऑलमोस्ट 5 गुना, तो उधर पे एक करेक्शन बनता ही है। स्टॉक दोस्तों अभी भी 1000 डिस्काउंट मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मुझे पक्का है कि इन्हें आने वाले कल में 15-20% कमाने का मौका मिल सकता है। कंपनी की बात की जाए तो एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक आप पकड़ सकते हैं। 13,000 करोड़ के आसपास का स्टॉक देखने को मिलता है, मतलब इनकी मार्केट कैप 10 का फेस वैल्यू है, कोई भी स्प्लिट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे अब बहुत महंगा लगेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया जैसे कि इंडस्ट्री पी में महंगा क्यों है, तो ये इनके स्टैंडर्ड नंबर्स हैं, लेकिन इनके जो बिजनेस है कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस हैं, क्योंकि उसमें सारे रेवेन्यू ऐड होते हैं, अंदर के भी बाहर के भी जितने बिजनेस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा उस बेसिस पे भी बहुत महंगा है, लेकिन दोस्तों एक नया तरह का बिजनेस है, यूनिक बिजनेस है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्राइस टू बुक की बात की जाए तो गाइस मैंने आपको बता दिया इनके मार्केट कैप क्या देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस 62% का जो स्टेक है प्रोमोटर के पास है, मतलब मैक्सिमम जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक हैं वो हमें प्रोमोटर के पास देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें एफ की होल्डिंग, तो जी हाँ दोस्तों हमें 17% के आसपास देखने को मिलती है। और एफ ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, ऑल दो डी ने अपने स्टेक को बेचा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एफ को इस कंपनी में काफ़ी भरोसा है। पब्लिक की बात की जाए 13% का स्टेक देखने को मिलता है। तो कंपनी की बात की जाए तो ओवरऑल इनके बिजनेस मॉडल में बहुत दम दिखाई पड़ता है, और आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एफ और डी होल्डिंग देखने को मिलती है। प्रोमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक है, उसको छोड़ के 17% का स्टेक हमें एफ के पास देखने को मिल रहा है। और 7% का मतलब अगर आप देखें 25% के अप्रॉक्स एक स्ट्रॉन्ग हैंड आप बोलेंगे आफ्टर देयर प्रोमोटर्स। ऐसा अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, 2021 के नंबर्स हमारे सामने नहीं आए हैं। तो अगर आप देखें 28 की कंपनी आरओई जनरेट करती है, तो ठीक ठाक है, खराब नहीं है। आरओसी की बात की जाए 29 के आसपास है। करंट रेशियो 1.82, वो भी ठीक ठाक है। अगर आप देखें तो कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन 0.28 उतनी बड़ी डेट नहीं होती है। कंपनी कभी चाहे तो गाइस इसको उतार सकती है।
इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस है वो बहुत रफ्तार से भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप कंपनी के सेल्स देखें तो कंपनी के सेल्स में आपको समझ में आ जाएगा कंपनी के सेल्स कैसे बेहतरीन बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सब गैस रुपीस इन करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। 2017 से लेके 2020 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग देखेंगे कि कंपनी के जो वैल्यूएशंस है इतने तेजी से क्यों बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। गैस ये आपके सामने है 66 करोड़ से 167 करोड़, 249 रुपीस इन करोड़ और 339 रुपीस इन करोड़, इनके एकदम जो कॉन्सोलिडेट बिजनेस का रेवेन्यू हमें अब देखने को मिल रहा है। मतलब टॉप लाइन की बात की जाए बहुत ही दिग्गज, मैं बोलूँगा बहुत एक्सपोनेंशियल से ये ग्रो कर रहे हैं। इसलिए मार्केट को इसका लाइक वैल्यूएशंस काफ़ी महंगा देना पड़ रहा है बिकॉज ग्रोथ है। अगर आप देखें दोस्तों तो इनके जो प्रॉफिट हैं वो भी हमें अच्छे खासे बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। इनके प्रॉफिट पहले 0.32 करोड़ थे, उसके बाद 27, उसके बाद 48, उसके बाद 65 इन रुपीज़ इन करोड़। मतलब अगर आप देखें तो यस वैल्यूएशन के वाइज महंगा काफ़ी है, लेकिन कंपनी में ग्रोथ है जिसकी वजह से मार्केट में दोस्तों इसका एक लाइक वैल्यूएशंस की मैं जैसे बात बोल रहा हूँ कि एक तेज हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट 29 तारीख को उनके नंबर्स आने वाले हैं। उसके साथ साथ 5 या 200 का हमें QIP देखने को मिल रहा है। तो मतलब मार्केट का अनुमान है कि इसके ऊपर ही रहने वाला है और उसके साथ साथ हमें एक हलचल तेज देखने को मिलेगी और आपको दोस्तों ज़रूर ट्रैक करना है। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। ऐसे अगर मंथली चार्ट की बात की जाए तो सबसे पहले दिखाना बनता है कि इसका ट्रेंड कैसा है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड आपने अक्सर सुना होगा। तो अगर आप देखें तो इधर पे जैसे ही लिस्टिंग होने के बाद एकदम बहुत तेज़ी से भागा। रिसेंटली गाइस इसने 6200 के मार्क को टच करने के बाद 1, 2 और 3 महीना से एक ही रेंज बाउंड घूम रहा है एक ही जगह पे। तो अब दोस्तों इनके जो फाइनेंशियल नंबर आने वाले हैं, ऑडिट नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज यही इसकी चाल को तय करेगा। इस रूट मॉडल के नंबर देखे थे तो इसलिए मैंने बताया कि उस तरह का ही बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलता है। तो वाई ऑन वाई अच्छा खासा जम था, ऑल द क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिक्लाइन था। तो मार्केट ने पनिश किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रिस्क भी है तो रिवॉर्ड भी है। तो गाइस इधर पे जैसे बताया कि QIP के आने के पहले 6200 के प्राइस को चढ़ाया गया था, मतलब मे बी इनका QIP का प्लान था। तो इधर पे आप देखें तो एक फॉलिंग नाइफ की तरफ भाग रहा है, लोअर लो की तरफ पॉसिबिलिटी बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें मनी फ्लो इंडेक्स तो 16 के आसपास है, जो बोलूँगा कि हाईली ओवरसोल्ड जोन पे हैं। RSI की बात की जाए 37 के आसपास देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप देखें तो अभी उतना वीकनेस दिखाई पड़ रहा है, कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है। इवन मैकडी की बात करूँ तो एकदम सो सा गया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो करंट मार्केट प्राइस है, जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनको एकदम ऐड करना चाहिए, इस बात को समझ चलिए। मैं भी मानता हूँ कि इनके जो दो बेस प्राइस है 4850, 4650, ये इनके अल्टीमेट एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। इन कंसिडरिंग द कंपनीज ग्रोथ और इनके लाइक बिजनेस मॉडल, ये वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये ऑलरेडी आपको 1100 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से हर एक जो एक गिरावट है बाई हो सकता है उनके लिए जो इनको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, कंपनी में फेथ हैं। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो रिजल्ट के पहले पोस्ट बना सकते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर दोस्तों एक रिस्क भी है। जैसे मैंने बताया कि जो इनके रूट मॉडल कंपटीशन है, मतलब उन्हीं के जैसे बिजनेस मॉडल हैं। नंबर की बात की जाए तो 1800 से आसपास थे, अभी 1500 के आसपास है। ऑल दो नंबर बहुत ही प्रॉमिसिंग थे, लेकिन फिर से वो भागेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे एक टेक्निकली बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है। तो आप चाहें तो CMP में पोजीशन बना सकते हैं। मैं खुद दोस्तों फिर से चाहता हूँ कि ऑल दो मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्टॉक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि CMP में पोजीशन बनाऊँ। स्टॉप लॉस की बात की जाए तो आप चाहें तो 4850 के आसपास SL ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप 1000 पॉइंट का लाइक ट्राई करेंगे तो आपको 250 SL ले काम करना पड़ेगा। वही उनके लिए हैं जो शॉर्ट टर्म वाले हैं। लॉन्ग टर्म वाले अगर 250 पॉइंट मिलता है तो भाई आपकी जो सेफ्टी है वो बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको ट्रैक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ग्रोथ के चांसेस है, बिकॉज नया तरह का बिजनेस है और आने वाले कल में इसमें एक नया तेज़ी की और भी उम्मीद है। लेट्स सी नंबर कैसे होते हैं, फिंगर क्रॉस। लेकिन अपने आप में आने वाले सप्ताह 29 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका दोस्तों मैंने बताया कि 29 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। लिए हुए हैं तो लॉस में तो निकलने का सवाल नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल मैंने किस लिए बताएं कि कंपनी अच्छी है और FIS ने होल्डिंग बढ़ाई है, भैया ध्यान रखिएगा। तो FIS कोई ऐसा वैसा स्टॉक पे होल्डिंग नहीं बढ़ाते हैं, कंपनी में काफ़ी दम है, इस बात को आप नोट करके चलिए। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।